बानी पीटीआई से बहन की मुलाकात के बाद नौरीन नियाजी से राबता हुआ। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ऐसा बताना था। नौरीन नियाजी ने कहा वो मुलाकात के बारे में बाहर आकर बात नहीं करेंगी। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि इतना बता सकता हूं कि नौरीन नियाजी अपने भाई से मुलाकात पर खुश थी। बानी की अपनी बहन नौरीन नियाजी से मुलाकात की तफसील नहीं बताई जा सकती। ये कन्फर्म करता हूं कि बानी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ कोई बात नहीं की। बानी ने पार्टी क़यादत से नाराजगी के हवाले से भी गुफ्तगू नहीं की। लोग बानी से मनसूब मन घड़त बातें ना फैलाएं। बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू करते हुए ऐसा कहा। उनका कहना था कि बानी पीटीआई से बहन की मुलाकात के बाद नौरीन नियाजी से राबता हुआ। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि इतना बता सकता हूं कि नौरीन नियाजी अपने भाई से मुलाकात पर खुश थी। बानी की अपनी बहन नौरीन नियाजी से मुलाकात की तफसील नहीं बताई जा सकती। ये कन्फर्म करता हूं कि बानी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ कोई बात नहीं की। बानी ने पार्टी क़यादत से नाराजगी के हवाले से भी गुफ्तगू नहीं की। लोग बानी से मनसूब मन घड़त बातें ना फैलाएं। बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू करते हुए ऐसा कहा। उनका कहना था कि बानी पीटीआई से बहन की मुलाकात के बाद नौरीन नियाजी से राबता हुआ। नारोवाल में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराज़ी तबाह हो चुकी है। गांव नवाबपिंड के कब्रिस्तान को जाने वाला रास्ता भी पानी की लपेट में है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा समा मियां मोहम्मद शफीक से। जी शफीक, आगाह कीजिएगा, वहां पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हालिया बारिशों ने वसी पैमाने पर जो है वो तबाही मचाते हुए जो इलाका मकीन है, जो काश्तकार है, उनकी सैकड़ों एकड़ अराजी जो है वो जिस पर चावल की फसल काश्त की हुई थी वो जो है वो मुतासर हुई है। तो वहीं पर नवाही गांव नारोवाल का नवाही गांव नवापिंड नवादे जो है वो उसके कब्रिस्तान में हालिया बारिशों का पानी दाखिल होने की वजह से जो इलाका मकीन है उनको मैयत ले जाने में जो है वो दुश्वारी का सामना है। इलाका मकीनों ने जो है वो बादशाह के अकाम से जो है वो अपील की है कि फौरी तौर पर निकासियात के जो इंतजाम है उनको मौसर बनाया जाए और नवापिंड नवादे के कब्रिस्तान और जनाजगाह से जो है वो बारिशों का पानी निकाला जाए ताकि लोगों को मैयतें ले जाने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम मामले की बात, नए सूबे का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्तान चैम्बर के साबिक सदर ख्वाजा मोहम्मद हुसैन का कहना है कि नए इंतज़ामी यूनिट्स का क़याम बहुत ज़रूरी है। उनका मज़ीद क्या कहना है, जानते ब्यूरो चीफ मुल्तान आमिर इकबाल भुट्टा से। जी आमिर। सूबा है और जनूबी पंजाब के लोगों की हमेशा से आवाज़ रही है, कई सालों से, कई बरसों से, कि जनूबी पंजाब को एक अलहदा सूबा बनाया जाए ताकि जनूबी पंजाब के जो उनके मसाइल हैं वो इजी उनके शहरों में, उनके घरों में उनके मसाइल हल किए जा सकें, ना कि उनको लाहौर या दूसरे शहरों में ट्रैवल करना पड़े। आज हमारे साथ मुल्तान की बड़ी मुमताज़ शख्सियत, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और साबिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, ड्राई पोर्ट मुल्तान के चेयरमैन हैं, टेफ्टा के प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ मियाँ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर सूबा बनने से कारोबारी हजरात को क्या फ़ायदा होगा। सर जी, हम ताजिर हजरात बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, नया सूबा बनना चाहिए और इस सूबे के बनने से हमारे मामलात, हमारे कारोबारी मामलात में हमें बहुत आसानी होगी। हमें कोई भी काम करने के लिए, किसी भी एनओसी के लिए, सर्टिफिकेट के लिए हमेशा पंजाब लाहौर जाना पड़ता है। तो अब हमारे सारे काम मुल्तान में होंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह आप अगर साउथ पंजाब के हवाले से देखें तो राजनपुर का जो बंदा है उसको बहुत दूर सफ़र करके लाहौर जाना पड़ता है सिर्फ अपने मसाइल के लिए। वहाँ अगर उनका ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो फिर उनका पूरा 2 दिन से 3 दिन ज़ाया हो जाते हैं। तो अगर मुल्तान होगा तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल होंगे। अच्छा, अब उसके साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि साउथ पंजाब जब एनुअल डेवलपमेंट प्लान बनता है, प्रोग्राम जिसमें साउथ पंजाब का बना है, उसमें 752 अरब रुपए रखे गए हैं पूरा तरक्याती बजट पूरे पंजाब के लिए। और ये तकसीम होता है हमारा मतलब हमारे इलाके में आबादी के तनासब से। हमारा आबादी का तनासब 31% है, 31%, और हमें इस साल बजट दिया गया सिर्फ 13%। हमारा हिस्सा बनता था 752 अरब रुपए में से साउथ पंजाब के लिए 233 अरब रुपए, हमें सिर्फ दिए गए हैं 96 अरब रुपए। आप मुझे बताइए अगर सूबा बन जाएगा तो हमें 233 अरब
अरब रुपए मिलेंगे तो हमारा ख़ित्ता कितनी तरक्की करेगा। हमारा तरक्याती बजट जब हमारे मुल्तान में लगेगा तो हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट होगी। हमारा इंडस्ट्री इस वक्त मुल्तान में सिर्फ 13 अरब डॉलर की जीडीपी है। हम मुल्तान इस वक्त वन ऑफ द स्मॉलेस्ट जीडीपी के हवाले से हैं। साउथ पंजाब में हम जाएंगे, ये जब पैसा हमारे मुल्क में लगे, हमारे एरिया में लगेगा, हमारे लोकल अवाम को, लोकल इंडस्ट्री को, लोकल कारोबारी इदारों को फ़ायदा होगा। हमारा पैसा जो टैक्स की सूरत में कलेक्ट हो रहा है हमारे अपने ही इलाके में लगेगा तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, तरक्की होगी इंडस्ट्री की। ये सिर्फ इनकी आवाज़ नहीं है, तकरीबन तमाम ताजरों की आवाज़ है कि अलहदा सूबा होना चाहिए ताकि जो उनका बजट है, जो यहाँ का बजट बनता है वो कम ना हो, पूरा इसी खिते पर लगे, उनके कारोबार को बढ़ोतरी मिलेगी और यहाँ उनको सेक्टरीज़ के लिए या उनको अपने काम के लिए लाहौर नहीं जाना पड़ेगा, उनको यहीं सारे सेक्टरीज़ भी मिलेंगे, उनके सारे काम, उनके जो मसाइल हैं वो यहीं पर हल होंगे। अलहदा सूबा मनाने के हवाले से मुल्तान के ताजरों ने बाकायदा कह दिया कि अलहदा सूबा होना बहुत ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के टेक्सटाइल सनतकारों ने वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए नए सूबों का क़याम लाजमी करार दे दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनके टैक्स का पैसा किसी और जगह लगाने की बजाय उनके शहर की तामीर व तरक्की पर ही लगना चाहिए। ब्यूरो चीफ खुर्रम शहजाद इस वक्त पावर लूम्स ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन वहीद खालिक रामी के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइए। पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम का मामला इस वक्त कौमी सतह पर ज़ेर बहस है। इसे तर्ज़ हुक्मरानी और सहूलियात की मुनसफ़ाना तकसीम के लिए नागुज़ीर करार दिया जा रहा है। फैसलाबाद के कारोबारी हजरात भी इस मामले पर एक ज़ुबान नज़र आते हैं और उनका भी यही कहना है कि नए सूबे जो हैं वो लाजमी तौर पर बनने चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पावरलूम ऑनर एसोसिएशन के चेयरमैन वहीद खालिद रामी साहब। उनसे जानते हैं कि नए सूबों के हवाले से उनकी क्या तजवीज़ हैं। देखिए जी, जो हमारी समझ है कि देखिए फैसलाबाद एक बड़ा डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री का शहर है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर बेस है। हम लोग माहाना सैकड़ों अरबों रुपए जो हैं वो टैक्स की मद में देते हैं। 6 अरब डॉलर से ज़ायद की इस शहर से एक्सपोर्ट है, लेकिन ये शहर बहुत सारी बुनियादी सहूलियात, बस हाई कोर्ट बेंच नहीं है, हमारे पास एक्सपो सेंटर नहीं है, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से ज़रूरी ये है कि तमाम नए सूबे बनाए जाएँ ताकि लोगों तक सहूलियात जो है उनके दहलीज तक पहुँच सके। छोटे सूबों का क़याम होना चाहिए, लोगों की ये ज़रूरत है, बदलते हुए पाकिस्तान की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जी बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने बताया कि पाकिस्तान के मुआशी, आइनी और तर्ज़ हुक्मरानी के लिए इस वक्त नए सूबे जो है वो लाजमी हैं। लोगों का यही कहना है कि नए सूबे बनेंगे तो ही इनके मसाइल, इनके वसाइल और इनकी सहूलियात जो हैं इन्हें मिलेंगी। जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मुल्क में नए सूबों के क़याम की हामी है। रुकने कौमी असम्बली फ़रूक खान कहती हैं कि मुखालफत करने वालों को फ़ायदा का अंदाज़ा भी नहीं है। नए यूनिट्स के क़याम से अवामी मसाइल के हल में आसानी होगी। सूबे बनाने का ताल्लुक़ है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन सूबों का जो तसव्वुर है हमारे जहन में इसलिए नहीं कि इनको मालूम नहीं कि इसके फ़ायदे कितने हैं। सूबों की वजह से लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है। उसकी वजह यह है कि हर सूबा जो है अपने यहाँ जो भी पैदावार करता है या जो भी वो चीज़ें बनाता है वो साथ वाले सूबे के साथ तजारत करता है, और अगर एक सूबे को कोई मसला हो जाए तो सारे सूबे इकट्ठे होकर उसकी मदद करते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का दो टुक मौक़िफ़ मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। IPP रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली गुल असगर भगोर की समा से गुफ्तगू। कहा कुछ पार्टीज नए सूबों के क़याम में रुकावट हैं, ये जमातें बड़े सूबों में इक़्तिदार लेकर बैठी हुई। उनको मशवरा है कि सूबा बनने दें। अगर आपका एक वज़ीर आला है तो फिर 4 हो जाएंगे। बनने चाहिए। हमारी पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर पहली बात तो है सूबे बनने चाहिए। रुकावट देखें, रुकावट तो पॉलिटिकल ही है, इसमें तो और कोई बात नहीं है। पॉलिटिकल कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो पूरा जैसे सूबा जो है वो लेके बैठी हैं और वो बहुत बड़े सूबे हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटिवली, लेकिन मैं उन पार्टीज़ को भी कहना चाहता हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ आपका एक वज़ीर आला है वहाँ 4 हो जाएंगे या 8 हो जाएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जो एक डिवीज़न है हमारा वो इतना बड़ा है, वो एक सूबा बना देना चाहिए।